अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दीपावली मिलन समारोह के दौरान बयान सामने आया है। एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी है। कांग्रेस के लोगों को उन्हें सही सलाह देना चाहिए। रविवार को विधानसभा क्षेत्र 1 में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के तमाम नेता उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी है। वह भूल जाते हैं कि वह संवैधानिक पद पर हैं और उनके द्वारा की गई कोई भी हरकत पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। कांग्रेस के लोगों को उन्हें सही सलाह देना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा कमला हैरिस को लिखे पत्र के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही। इसके विपरीत राहुल गांधी ने कमला हैरिस को पत्र लिखा और जो उनका स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा है कि हम आपका समर्थन करते हैं और आप नहीं जीत पाए, उसके लिए भी दुर्भाग्य। देखिए, दुर्भाग्य है कि राहुल जी में वो मैच्योरिटी नहीं आई है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कहीं न कहीं संज्ञान में आता है सारी दुनिया के। मैच्योरिटी के अभाव में इस प्रकार की हरकत करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को तो सही राय देना है। कांग्रेस का कहना है कि एकनाथ शिंदे का साथ इस चुनाव तक था, साइडलाइन देने की बात कर रही है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस अफवाह फैलाती रहती है। कांग्रेस में कह रहे हैं कि महाकुंभ कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। मुसलमानों का संत समाज बड़े सामने से आया। अब संत समाज का निर्णय है। आपका क्या कहना है? संत समाज को तो हम भी सम्मान करते हैं। रामभद्राचार्य साहब कह रहे हैं राहुल गांधी जो है संविधान, आरक्षण और जाति की जनगणना को लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रहा है। देखिए, एकाध कोई छोटा सिक्का रहता है, कभी चल जाता है, पर बार बार नहीं चलता। जनता ने देख लिया और उसका आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि ऐसा कोई सर्वे नहीं बता रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। एक भी सर्वे नहीं, सब कह रहे थे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। और वहाँ की जनता ने तय कर लिया था कि लोकसभा में जो गलत नैरेटिव बनाकर हमको गुमराह किया गया, ऐसी कांग्रेस की गाल पे तमाचा लगाना है। हरियाणा की जनता ने एक गाल पे लगा दिया और दूसरी गाल पे अब महाराष्ट्र की जनता पे लगा दिया। सर, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है बीजेपी ने महाराष्ट्र का। अमित शाह जी गए थे आज। किस तरह से देखते हैं चुनाव में जो घोषणाएं बीजेपी आज की है, किस तरह से फुलफिल किया जाएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार रहती है ना, सब हो जाता है। बाकी कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ देख लीजिए, घोषणा पत्र लागू नहीं कर पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जनता के लिए जो हम वादे किए वो पूरे करेंगे और डेवलपमेंट। सर, राज ठाकरे ने कहा है कि जातिवाद की पॉलिटिक्स जो शुरुआत की थी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ता पार्टी के लिए यह सोचकर काम करते हैं कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। सदस्यता अभियान में इंदौर नंबर बनाया है। इसमें विधानसभा क्षेत्र 1 पूरे देश में नंबर बनाया है। इस वजह से यहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला करने पर बोले कि एकाध कोई खोटा सिक्का रह जाता है तो चल जाता है, बार बार नहीं चलता। यह हमने देख लिया है। इसका हमने जीता जागता उदाहरण देख लिया है कि राजस्थान में हर सर्वे में कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया जा रहा था। लोगों ने देख लिया था कि लोकसभा में गलत नैरेटिव से काम किया है। इसका एक गाल पर तमाचा हरियाणा ने दे दिया, महाराष्ट्र दूसरे गाल पर दे देगा। और कांग्रेस दोनों ये वादा कर रही है जनता से कि हम जातिगत आरक्षण जो है या जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। ये जनता से ऐसा वादा नहीं, जातिगत जनगणना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांट कर राजनीति करना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस जिस तरीके से समाज को बांट कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, इस प्रकार लाभ नहीं लेना चाहिए। समाज को संगठित करना चाहिए, समाज को बांटना चाहिए। ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बाद महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर बोले कि डबल इंजन की सरकार रहती है तो सब हो जाता है।
बाकी कांग्रेस की जहां जहां सरकार है देख लीजिए, घोषणा पत्र जारी नहीं कर पा रहे, वेतन नहीं दे पा रहे। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को देख लीजिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, जनता को किए गए वादे पूरे करेंगे। राज ठाकरे द्वारा जातिगत राजनीति को लेकर उठाए सवाल पर बोले कि कांग्रेस ने हमेशा से इस देश को बांटने की राजनीति की है। कभी हिंदू मुस्लिम को बांटा है तो कभी हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी जब से आए हैं विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की बात का जवाब देते हुए बोले कि हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करने का हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से समाज को बांटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, उस तरह का लाभ नहीं लेना चाहिए। समाज को संगठित करना चाहिए, समाज को तोड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनाव के बाद साइडलाइन करने के आरोप पर बोले कि कांग्रेस अफवाह फैलाने का काम करती है। वहीं बागेश्वर सरकार द्वारा कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश नहीं देने की बात पर बोले कि यह संत समाज का निर्णय है और हम इसका सम्मान करते हैं। ब्यूरो राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हम देवतुल्य इसलिए कहते हैं कि वो सिर्फ पार्टी के लिए ये सोच के काम करते हैं कि हम देश के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। चलेगा आ जाएगा सर, आ जाएगा। इंदौर में सदस्यता अभियान में इंदौर नंबर 1 आया और इंदौर तो नंबर आया, इंदौर में 1 नंबर विधानसभा नंबर 1 आई है और सारे देश में सर्वाधिक सदस्य बनाए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और इससे यहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी बनता है और उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण पार्टी के लिए, उसके कारण ही आज हमने सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाया। महाराष्ट्र और झारखंड दो प्रमुख कई पोस्टर भी लगे थे। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री का जो पोस्टर लगा था उसके नीचे देखिए मां अहिल्या की प्रतिमा रखी है, मां अहिल्या का पोस्टर लगाया गया है। ये देखिए अहिल्या का अपमान है। कांग्रेस का ऐसा कहना है। कहाँ पर मुझे पता नहीं। शौर्य वीरा का जो तलवारबाजी का प्रोग्राम हुआ था कल, तो पोस्टर्स लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री के पैर के वहाँ पर जो है देवी में अहिल्या का पोस्टर लगाया, चित्र लगाया गया है। नहीं, मेरी जानकारी में जब झारखंड में राहुल गांधी